जय मां विंध्यवासिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं लेकर निर्जला एकादशी व्रत। सबसे पहले निर्जला एकादशी जो व्रत है वो 10 जून को होगा। निर्जला एकादशी व्रत का हम आपको आज बताएंगे महात्म, व्रत कथा और निर्जला एकादशी का कैसे करें पूजन भगवान का, और इस दिन क्या करें विशेष दान। निर्जला एकादशी कब से प्रारंभ हुआ और इस बार पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे जरूरी जो बातें हैं पहले उससे नोट कर लें। निर्जला एकादशी 10 जून को है इस बार। पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 7:25 से 9:54 तक, यही शुभ मुहूर्त है। जो लोग सायंकाल पूजन करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है 6:28 से 8:40 तक। पूजन में क्या विशेष रखें? पूजन में कनेल का फूल, हल्दी, रोली, धूप, दीप, इत्र, पीला मिष्ठान, पीला फल, भगवान विष्णु की प्रतिमा का विधिवत पूजन करना चाहिए और पूजन में इन चीज़ों का विधिवत भोग आदि लगाना चाहिए। अब आइए आपको सुनाते हैं निर्जला एकादशी व्रत। एक बार भगवान कृष्ण और पांडव बैठे थे। उसी समय भीम ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान हे वासुदेव, मेरे घर में माता कुंती, अर्जुन आदि सभी पांडव कहते हैं कि मैं एकादशी का व्रत करूं, क्योंकि ये लोग दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन मेरे पेट के अंदर जो वृक्ष नामक अग्नि है वो हमेशा जलती रहती है, जिसके कारण मेरा भूख बर्दाश्त नहीं होता और मैं उस व्रत को नहीं कर पाता। तो क्या कोई ऐसा पूजन व्रत है जिसे करने से सब व्रतों का फल प्राप्त हो? भगवान कृष्ण और भीम की ये वार्तालाप चल ही रही थी। तभी वहाँ पर वेदों के ज्ञाता श्री व्यास जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। उन्हें ऊंचा सिंहासन देकर उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, अब आप वेदों के विशेष जानकार हैं, कृपया आप ही इन्हें कुछ बताएं। पांडव पुत्र भीम ने वेदव्यास महाराज जी से पूछा, महाराज कि मुझे क्या करना चाहिए? वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि अगर तुम अपनी मुक्ति पाना चाहते हो, स्वर्ग की इच्छा रखते हो, नरक नहीं जाना चाहते, तो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करो। भीम ने कहा, भगवान ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों पक्ष की तो छोड़ दीजिए, मैं एक दिन का भी व्रत अगर एक टाइम भोजन करके रहना पड़े तो भी मैं नहीं रह सकता। मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। आप कुछ और बताएं, कोई और व्रत बताएं जो शास्त्रोक्त पुराणोक्त हो, जिसे करने से समस्त एकादशी का फल प्राप्त हो सके। व्यास जी ने कहा कि तब तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला एकादशी नाम से जानी जाती है उस दिन का व्रत करो। लेकिन उस व्रत में बहुत कठिनाई है। उस व्रत में प्रातः काल से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जल का एक बूंद भी आप नहीं पी सकते, अन्न नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, मिष्ठान नहीं खा सकते। एकादशी वाले दिन व्रत रहें, द्वादशी में पारण करें। द्वादशी में पारण का विधान है, उसे द्वादशी में ही करना चाहिए, उसे कभी भी त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह स्नान करें, मुंह में मंजन करने के लिए इतना ही पानी लें
जो सहजता से हो जाए और अंदर न जाए। स्नान करने के बाद पीला वस्त्र पहने, हल्दी का चंदन हृदय पर, मस्तक पर, नाभि पर लगाएं। फिर भगवान का विधिवत पूजन करें। गुरु ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर निर्जला एकादशी व्रत का कथा सुने। पूजन करने के बाद द्वादशी वाले दिन व्रत तोड़ने के पहले गुरु ब्राह्मण को बुलाकर वस्त्र, उन्हें सीधा स्वर्ण, चांदी, दक्षिणा के द्वारा दान करें। छाता, उपाहन व घड़े में जल भरकर दान करें। चाहे मिट्टी के घड़े में जल दान करें, चाहे पीतल के घड़े में जल दान करें। और भगवान विष्णु का ध्यान करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से इस संसार रूपी घट से मुझे मुक्ति चाहिए, उसी प्रकार मैं ये घट दान कर रहा हूँ, मेरा कल्याण करना। ऐसा कर गुरु ब्राह्मण को दान करें। फिर जो गरीब हो उन्हें भी भोजन आदि कराएं। उसके बाद भोजन स्वतः करें। ये निर्जला एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे कुछ लोग पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम ने इसको रहकर इसका नाम अपने से जोड़ा। भीम जब से रहने लगे तब से भीमसेनी एकादशी भी से कहा जाता है। इस व्रत करने से गुरु निंदा, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और अन्य बड़े पापों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य का कल्याण होता है। ये तो हो गई आपको पुराणोक्त कथा। अब आपको लोकाचार की कथा सुनाते हैं। एक गांव था, वहां पर एक वैश्य था। वो एक दिन अपने ससुराल जा रहा था। उसकी पत्नी मायके में थी। खूब अच्छा वस्त्र पहनकर जा रहा था। रास्ते में एक तालाब में एक गाय रास्ते से जा रही थी। पानी पीने की इच्छा से गई। कीचड़ रहने के कारण वो उस कीचड़ में फंस गई। जब वो बनिया जा रहा था तो उसे उसने पुकारा कि मुझे निकाल दो। उसने कहा, देखो मुझे ससुराल जाना है, अगर मैं तुमको निकालूंगा मेरा सारा वस्त्र खराब हो जाएगा, मुझे नहीं निकाल पाऊंगा। गाय तड़पने लगी। फिर गाय माता ने श्राप दे दिया कि जा तू आज से 8वीं रात्रि के बाद, 8वीं पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। जैसे ही उसे लगा कि मुझे गौ माता ने श्राप दे दिया, मुझे माफी मांगना चाहिए, गौ माता के पास गया, तब तक गौ माता ने दम तोड़ दिया था कीचड़ के कारण। अब अपने मायके ससुराल गया। वहां जाकर अपनी पत्नी को बोला, तुम चलो घर। पत्नी ने कहा कि अभी चलते हैं। ससुर, सास सभी ने कहा, आज रुक जाओ, एक रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। कहाँ तुम जल्दी आते हो, बहुत दिन बाद आए हो। पत्नी ने भी कहा कि जब सब कह रहे तो रुक जाइए। तब उस बनिया ने पत्नी को सारा वृतांत बताया। पत्नी चुपचाप साथ चल दी। घर आते ही वो गधा बन गया और पत्नी रोने गाने लगी, लेकिन कोई उस दुख का, कष्ट का निवारण नहीं था। समय बीतता चला गया। घर के सारे अन्य फल मिष्ठान समाप्त हो गए। अब खाने को भी नहीं है। गधा भी भूखा रहता है और स्त्री भी। एक दिन गधा अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तुम बाहर ले चलो, मुझसे मजदूरी कराओ, उसी से पेट भरा जाएगा, अन्न आएगा और व्यवस्था होगी। पत्नी ने उसकी बात मानकर काम करने लगी। वो मजदूरी करने लगी, लेकिन वो इतनी पतिव्रता थी कि वो खुद मिट्टी उठाकर झुआ से ले जाती थी, लेकिन गधा पर कुछ भी बोझा नहीं रखती थी। राजा के यहाँ वो काम करने लगी मजदूरी का। सारे गांव के लोग देखते थे कि गधा होने के बावजूद ये सर पर बोझा रखती है, गधा साथ साथ जाता है। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, लेकिन किसी से नहीं बोलती। राजा को भी सूचना पहुंची। राजा प्रत्येक दिन अपने बालकनी से देखने लगा कि ऐसा क्यों करती है। एक दिन राजा ने राज्य महल में बुलाया कि क्यों, तुम्हें क्या बात है, जब तुम्हारे पास गधा है तो सर पर बोझा क्यों ढोती हो। उसने सारी वृतांत बताई कि गौ माँ के श्राप के कारण मेरा पति गधा बना है, भला मैं कैसे बोझा ढलाऊं। राजा ने अपने नगर के समस्त विद्वानों को बुलाया। सब आए, सबसे ये प्रश्न किया कि इसका क्या निराकरण है।
विद्वानों ने कहा कि अगर कोई 1008 एकादशी का फल इसको दे दे तो इसका ये जो गधा बना है इस योनि से मुक्त हो पुनः यह मनुष्य बनेगा। गांव में खोज शुरू हो गई। एक बुढ़िया माता मिली जो 1008 एकादशी का व्रत की थी। उसे ले आया गया। राजा ने कहा कि आप इन्हें अपना व्रत का फल दे दो, ये जीवन पा जाएं, मैं आपको इसके बदले करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बूढ़ी माता ने कहा देखिए महाराज, मैं सब तो दे सकती हूँ पर निर्जला एकादशी व्रत का फल इन्हें नहीं दे सकती। निर्जला एकादशी व्रत का फल न देकर बाकी व्रत का फल दे दिया, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य का तो हो गया, पर एक एकादशी व्रत न देने के कारण उसका संपूर्ण अंग तो सही हुआ पर गधा का पूंछ जो था वो नहीं हटा। अब विद्वानों के मतानुसार अब ये कैसे हटे? सब ने कहा निर्जला एकादशी व्रत का कथा करिए, पूजन करिए, व्रत करिए, सब ठीक होगा। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी जब आई तब वो एकादशी का व्रत सपत्नी किया। भगवान पुरुषोत्तम विष्णु नारायण कृपा से उसका पूछ समाप्त हुआ। यह देखकर पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित रहने लगे। सब एकादशी का व्रत करने लगे, भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान किसी कमी नहीं रही, सब आनंदित रहे। कहीं जो भी एकादशी का व्रत करता है इस लोक परलोक में दोनों लोक में उसका कल्याण होता है, इसमें तनिक संशय नहीं है। एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के 12 अक्षर का जप करना चाहिए, भगवान विष्णु की गीता का पाठ करना चाहिए, सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गुरु ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उनका पूजन कर उन्हें यथाशक्ति फल का दान, मिष्ठान दान, दक्षिणा याद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरु ब्राह्मण के संतुष्टि में ही मैं संतुष्ट हूँ। बोलिए भगवान विष्णु की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। आज इतना ही, फिर आगे कथा आपको सुनाएंगे। जय भगवान।